अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे ब्रिटिश राज यानी ताजे बरतानिया की जानब से बरे सगीर के अंदर की जाने वाली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की लूटमार। ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो एक आलमी इदारा है जो कि इनइक्वालिटी पॉवर्टी के खिलाफ बोलता है, बड़े बड़े उमरा को एक्सपोज करता है, उसने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये बात बताई है कि ताजे बरतानिया ने 1765 से लेकर सन 1900 तक हमारे इस यूनाइटेड इंडिया से 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे हैं। जी हाँ, 6.82 ट्रिलियन डॉलर्स यहां से लूट कर बरतानिया ले जाए गए और इस रकम में से 52% रकम जो है वो उस वक्त के ताजे बरतानिया के अंदर रहने वाले 10% अमीर तरीन लोगों की जेब में गई। रकम कितनी बनती थी? 33.8 ट्रिलियन डॉलर्स। अब ये जो 64.8 ट्रिलियन डॉलर्स बनते हैं, अब इस रकम को अगर उस दौर में पाउंडों में कन्वर्ट किया जाए और 50-50 पाउंड का नोट जो उस वक्त का सबसे बड़ा नोट है उसे पूरे लंदन के अंदर सड़कों में बिछा दिए जाएं तो पूरे लंदन की तमाम सड़कें जो हैं वो 4 दफ़ा पैसों से कारपेट हो जाएंगी। इस कदर ये बड़ी अमाउंट है जो यहां से लूट कर वहां पहुंचाएगी। कैसी बात है, जब अंग्रेज इधर आया तो 1750 के अंदर जो हमारा इंडिया था, यूनाइटेड इंडिया जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह थे, वो पूरी दुनिया की जीडीपी का 25 से 27% था। यानी 1/4 जीडीपी पूरी दुनिया की जो थी हमारे इस खित्ते के पास थी। लेकिन सन 1900 के अंदर जब अंग्रेज यहाँ से गया तो पूरी दुनिया की जीडीपी में इस ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा सिर्फ 2% रह गया था। हुआ क्या, यहाँ पर ये दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल बनती थी, कपड़ा बनता था, उनके ऊपर इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस नाफिज किए, उन पर सख्तियाँ की। तो जो लोग वो कपड़ा बुनते थे, जो उन खड्डियों पे काम करते थे, उन्होंने काम छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स यहाँ आके बेहतरीन कॉटन, बेहतरीन रॉ मटेरियल ले जाने लगे, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियों में कपड़ा बनाने लगे और वही कपड़ा यहाँ आकर हमें सेल करते थे। फिर उन्होंने अपने ताजरों को सपोर्ट किया, यहाँ वाले ताजरों को हर लिहाज से सनप किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर कारोबार के नाम पर आई थी, उसकी यहाँ पर इंडिया में मौजूद फौज की तादाद 2,60,000 थी। ज़मीनों पे कब्जे किए गए, जबर, कत्ल और हर किस्म की नाइंसाफ़ी के बाद इंडिया ने बेदरीग पैसा बनाया, ब्रिटिशर्स ने बेदरीग पैसा बनाया। 1830 से लेकर 1920 तक 37 लाख लोगों को गुलाम बनाया गया। अफ्रीकन्स थे, इंडियंस थे, जापानी थे, बहुत सारे लोग थे। और तो और ईस्ट इंडिया कंपनी के टोटल अखराजात में 75% खर्चा जो था उस वक्त की यहाँ वाली आर्मी का था। और अंग्रेज़ के उस दौर के अंदर यहाँ पर इंडिया में 3.5 करोड़ लोग गैर तबी मौत मरे, यानी भूख की वजह से, अफलास की वजह से, कहत की वजह से, सैलाबों की वजह से लोग मरते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये जो फिगर्स हैं ये एक बहुत बड़े इंडियन ऑथर शशि थरूर के फिगर से कहीं ज़्यादा है। उनकी एक शानदार किताब है, अगर कोई पढ़ना चाहे और देखना चाहे कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा और इस खित्ते को गरीब रखा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आज के मुल्क हैं, तो उसे ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ये शशि थरूर की ऐसी शानदार किताब है जो उन्हें बहुत तहकीक के बाद लिखी और उनके मुताबिक ब्रिटिशर्स हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूट कर गए हैं। कितना? 45 ट्रिलियन डॉलर्स। यानी 1750 के अंदर हमारी जीडीपी पूरी यूरोप के जीडीपी से बड़ी जीडीपी थी। आज के हालात हैं, हम लोग उनके पास भी नहीं पटकते। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि उन्होंने हमें रेलवे दिया। अब उसको भी शशि थरूर बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज करते हैं
कि जनाब ये जो रेलवे का निज़ाम इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बिछा हुआ है, ये अंग्रेज़ ने अपनी दिफाई और तजारती ज़रूरियात के लिए बनाया था, हमारे लिए नहीं बनाया था। और उस वक्त जब पहली रेलवे की लाइन, रेलवे की पहली पटड़ी बिछी थी जो मुंबई से लेकर थाने तक जाती थी, उस पटड़ी के ऊपर सबसे इकोनॉमी क्लास का जो टिकट था वो इतना महंगा था जो कि सामान तरसील करने वाले अंग्रेज़ों की जो टिकट प्राइस है उससे कई गुना ज़्यादा था। यानी जो अंग्रेज़ सामान कार्गो भेजते थे वो कहीं सस्ता था, लोगों की तरसील के लिए जो डब्बे थे इंतहाई महंगे थे और वहाँ पर बहुत बुरे हालात होते थे। फिर उस वक्त जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स जो ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे उसकी लागत उसी वक्त अमेरिका में बिछने वाली पटरी की लागत से 9 गुना ज़्यादा थी। हमारे यहाँ जो ट्रेन की पटरी बिछी वो 18,000 पाउंड फी किलोमीटर के हिसाब से बिछाई गई। उस दौर में जो अमेरिका ने अपने यहाँ पटरी बिछाई वो 2,000 पाउंड फी किलोमीटर के हिसाब से बिछाई, यानी 9 गुना की प्राइस का डिफरेंस था इंडिया और अमेरिका के दरमियान। तो दरमियान में ये 8 गुना का पैसा कौन खाता रहा? ये ब्रिटिशर्स खाते रहे। और फिर जिन लोगों ने ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए पैसे दिए उन्हें 5% गारंटी किया गया प्रॉफिट, और 20 साल तक जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर इंडियन रेलवे के शेयर्स सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट तस्वर की जाती थी। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या सलूक किया। इंडिया जो एक सोने की चिड़िया थी, एग्रीकल्चर के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, सकाफत के लिहाज से, हर लिहाज से, उसे मुग़लों ने अपनी अयाशियों की वजह से संभाला नहीं और ब्रिटिशर्स ने इसे सिर्फ लूटने के लिए पर पाला। और फिर यहाँ से जो पैसा कमाया उसी से आज उनकी इकोनॉमी खड़ी हुई है। आज भी आप बरतानिया में जद्दी पुश्ती अमीरों को अगर ढूंढेंगे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो ज़्यादातर वही लोग होंगे जिनके आबाओ अजदाद यहाँ आए, यहाँ से पैसा लूट कर गए। अब हम जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे उन लोगों के लिए एक बड़ी लुक्रेटिव प्लेस थे। वो यहाँ पर बड़ी तगड़ी तनख्वाहों पर डिप्यूट होते थे, यहाँ पर अपने तमाम मराहत जो नहीं भी थी उसे भी इंजॉय करते थे और तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ से लूट कर ले जाते थे। अपने लोगों को रेलवे के अंदर तमाम ओहदों पर तैनात किया गया। टॉप मोस्ट पोजीशन से लेकर टिकट कलेक्टर तक गोरों को पहले रखा गया और फिर बहुत बाद में जाकर इंडियंस की बारी आई। तो ये खित्ता इस कदर ज़रखेज़ था। आज भी अगर ये दोनों मुल्क मिलकर आपसी जंग छोड़ें और इस अंग्रेज़ की लगाई हुई आग को ख़त्म करके आगे का रास्ता देखें तो यकीन कीजिए हम फिर एक बहुत बड़ी फोर्स बन सकते हैं। नाज़रीन, इन अल्फाज़ के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।